है सकूत, कैसा है सुकून। सोबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती है तो मैं अपनी बेटी को तालीम के जेवर से जरूर आरास्ता करूं। ये मेरा फैसला। भाई, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि आखिर किस चीज़ का खौफ आपको रोक रहा है? सोबिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन शहर की यूनिवर्सिटीज का माहौल बहुत खराब है और मैं तुम्हें ऐसे माहौल से दूर रखना चाहता हूँ। दैट्स इट। पापा, आप एक काम करें, सोबिया का अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी करवा दे बस। भाई, बस दुनिया के खौफ से मुझे इतनी ही बड़ी सजा नहीं दे सकते। मैं अपने सारे ख्वाब मार के एक रवायती जिंदगी का आगाज कर दूं। मेरे कुछ अरमान है, कुछ ऐसा साथ है मेरे। सोबिया बेटा, चुप हो जा बेटा। ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला क्या करेगा? ये तो आज तक खुद तुम्हारे बाप के फैसलों पर पल रहा है और हमारे फैसले करने चल। वाह भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। यकीन करें, मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। प्लीज भाई। नहीं सोबिया, ऐसा मत कहो बेटा। ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है बेटा। इस घर में हर फैसले का अख्तियार भी तुम्हारे बाप के पास है। जब तक इस घर में मैं जिंदा हूं, हर फैसला मेरी मर्जी से होगा। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, कदीर, तुम यहां से चले जाओ। मैं कहता हूं यहां से चले जाओ। Get out! भाई रुके। भाई, नहीं बाबा जानी, अब जज्बात में आके इतना बड़ा फैसला मत करें। तो ये भाई मेरे एक ही भाई हैं। दुनिया में रिश्ते एतमाद पर कायम होते हैं बाबा। मैं अपना फैसला वापस लेती हूँ। यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। सोबिया, सोबिया, तुम कल यूनिवर्सिटी जाओगी और मैं खुद तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ कर आऊंगा। सच भाई? यस, मुझे यूनिवर्सिटी जाने देंगे? बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो अब ये रोना धोना बंद करो और फ्रेश हो जाएगा। लव यू भाई। लव यू टू। ओके भाई। ओके सोबिया, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। और सोबिया सुनो, किसी किस्म को कोई इशू हो, तुमने मुझे फौरन कॉल करनी है। ओके ओके भाई, डोंट वरी। टेक केयर। ओ जी, सुनते हो? हमारा भी दिल है, हमसे भी दोस्ती कर लो। वाह, पहली मुलाकात का तोहफा भी दे दिया। अब तो लगता है हमारी दोस्ती बड़ी लंबे अरसे तक चलेगी। और सुनो तो सही, ओ मेरी जान के टोटे। मौला सोबिया, सुबह यूनिवर्सिटी जाते वक्त लड़कों ने मुझे बहुत तंग किया और वापसी पर तो उन्होंने इंतहा ही कर दी। मेरा दुपट्टा तक छीन लिया। यार, मैं कैसे घर जाऊंगी? और अगर वो फिर से रास्ते में खड़े हुए तो? सो सॉरी आयशा, तुम्हें ना उनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तुम फिक्र मत करो,
मैं अभी बाबा जानी को बोलती हूँ, वो तुम्हें सेफली घर ड्रॉप करके आएंगे। डोंट वरी। नहीं सोबिया, अंकल से ऐसी वैसे कोई बात मत करना। मैं अपनी नज़रों में इतना शर्मिंदा हो गई हूँ, मैं उनका सामना कैसे करूँगी। अच्छा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि कदीर भाई को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। तुम्हें पता है आयशा, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। अगर उनको मिल गए ना वो लड़के, तो ऐसी की तैसी कर देंगे, उनकी जिंदगी भर वो याद रखेंगे। देखो भाई की कितनी लंबी उम्र है ना, हम उनके बारे में जिक्र कर रहे थे और उनकी कॉल आ गई। कट की कॉल, बाद में करती हूँ। सोबिया, ये तुम्हारा भाई है? हाँ यही तो है कदीर भाई, इन्हीं के बारे में तो मैं अभी तुम्हें बता रही थी। सोबिया, ये वही लड़का है जिसने मुझे छेड़ा है। क्या बकवास कर रही हो आयशा तुम? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सब बहनों को अपना भाई ऐसा ही लगता है, और सब भाइयों को अपनी बहनों की इज्जत महफूज करनी होती है, दूसरों की बहनों की नहीं। कुछ भी नहीं है ऐसा, तुम बस बकवास कर रही हो। और अब अगर आयशा तुमने मेरे भाई के बारे में एक भी लफ्ज मजीद बोला ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सोबिया, अगर मैं सच्ची हुई तो बताओ क्या सजा दोगी तुम अपने भाई को? खुदा की कसम यार, वो तुम्हारा ही भाई था। मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। बस आयशा, हद होती है बर्दाश्त की भी। अब मैं मजीद एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से। सोबिया, खुदा की कसम वो तुम्हारा ही भाई था। आयशा, गेट आउट। इकरा, 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 मैं तुम्हें कह रहा हूँ गाड़ी में बैठो। ये क्या बदतमीजी है? इसे तो मैं बताता हूँ, शुम खुद हैंडल करूंगा। शरीफ लड़की कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इकरा, इकरा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। नदीम, मेरे लिए ये मुश्किल है। मैं यूनिस से तुम्हारे घर नहीं जा सकती। शगुफ्ता, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं? वो कह रही थी कि तुम्हारे भाई ने मुझे छेड़ा है। मैं तुम्हारी दोस्त को क्यों छेड़ूंगा भला? सुनाओ कैसी लगी तस्वीरें? कदीर, ये क्या स्टूपिड हरकत की है तुमने? मेरी जान, कूल डाउन। अभी तो खेल शुरू हुआ है। इस थप्पड़ का बदला मैं जरूर लूंगा। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तुम फिर से? इकरा, तुम जितना मर्जी मुझे मार लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ झाड़कर मुझे अपना और दीवाना कर दिया। मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि तुम एक शरीफ लड़की हो। तुम्हें पता है, शरीफ लड़की कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इकरा, इकरा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, प्लीज। देखो ऐसा मत करो, मुझे शर्मिंदा ना करो।
वैसे यार, तुमने ऐसी कौन सी स्टोरी सुनाई जो वो तुम्हें अपना दिल दे बैठी? हमें तो आज तक किसी लड़की ने घास तक नहीं डाला। और हाँ, स्टोरी भी कोई फिल्म ही होगी। मत पूछो यार, तो पहले मुझ पे मरती थी वो इंतजार करने की देर। उसने आई लव यू बोला, मैंने भी आई लव यू कह दी। बताओ कौन से कैफे में खाना खाऊं, जमजम में या अलास्का में? अरे भाई, तुमने साबित कर दिया यार कबीर कि तुम जिस चीज को हाथ डालते हो उसे हासिल करते हो। तुम वाकई मुकद्दर का सिकंदर है। जिस चीज को हाथ डालता है ना अपना बना लेते हैं। ना मानिस, मैंने भी तुमसे ये कहा था कि मुझे चैलेंज ना देते। मैं चैलेंज को कबूल कर। गलती होगी माय गुरु, गलती हो गई। आओ चाय पीने चलते हैं। La la la, la la la, la la la, la la la, चार सौ एक सकूत सा तारी है, सिलसिला ये उदासियों का अभी जारी है। डियर शगुफ्ता, आज तुम यूनी के बाद ना मेरे साथ चलना। यार मेरी तमाम असाइनमेंट अनकम्प्लीट पड़ी हैं, उन्हें मुकम्मल कर देना, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नदीम, मेरे लिए ये मुश्किल है। मैं यूनी से तुम्हारे घर नहीं जा सकती। शगुफ्ता, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, अच्छे नंबर ले सकूं? अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो, अपनी असाइनमेंट मुझे भेज दो, मैं उसे कंप्लीट करके तुम्हें दे दूंगी। थैंक्स अलॉट। फिर ऐसे करते हैं, पहले बुक्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा है ना, वो कह रही थी कि तुम्हारे भाई ने मुझे छेड़ा है। मैं तुम्हारी दोस्त को क्यों छेड़ूंगा भला? वो कहीं पागल तो नहीं होगी? यकीनन उसे कोई गलत फहमी हुई है, और एक्चुअली वो तुमसे झूठ बोल रही है। उसे झूठ बोलने का भला क्या फायदा होगा? डेफिनेटली उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भला तुझे ऐसा लगता है मैं उसे छेड़ सकता हूँ? बता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरा भाई उन लड़कों में से हो ही नहीं सकता जिनसे वो मुझे बचाना चाहता है। यू आर द बेस्ट ब्रदर। भाई, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए। वो अलमारी में रख दो। ओके। मेरा दुपट्टा तक छीन लिया। सब बहनों को अपना भाई ऐसा ही लगता है, और सब भाइयों को अपनी बहनों की इज्जत में फोर्स करनी होती है, दूसरों की बहनों की नहीं। खुदा की कसम यार, वो तुम्हारा ही भाई था।
खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी को इतनी सजा मत दो कि वो जीते जी मर जाए मेरी बेटी। मैंने सारा जेवर आपको दे दिया है। एक हफ्ते बाद तो मेरी बेटी की शादी है। कितने बदनसीब है मेरे बेटे कि उसके बाप ने अपने हाथों से। बकवास बंद कर बुड्ढे। कल शाम तक 5 लाख का बंदोबस्त कर दे। मेरे पास सिर्फ ये जेवर और 2 लाख रुपए है। मैंने अपनी बेटी की बारात के लिए रखे हुए हैं। कहाँ से लाऊं ये 5 लाख रुपए? मैं कहाँ से लाऊं? किसके पास जाऊं? 5 लाख किसके पास जाऊं? अरे बुड्ढे, ये कहानी है तू हमें न सुना। मेरे साथ तो पैसों की बात कर, सिर्फ पैसों की। मेरे पास सिर्फ ये 2 लाख और जेवर है। मैंने ये 2 लाख अपनी बेटी की बारात के खाने के रखे हुए हैं। मेरे पास और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास और कुछ नहीं है बेटा। मेरी बेटी पर इतना जुल्म सितम मत करना कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मुंह दिखाने के काबिल न रहे बेटा, मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इसीलिए तो कह रहा हूं तुम्हें बुड्ढे कि पैसों का बंदोबस्त कर, कसम से। उसके बाद कुछ भी नहीं करूंगा मैं, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत मेहनत मजदूरी की और अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया है। मैंने जितने पैसे कमाए हैं मैंने अपने बच्चों पर लगा दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये कहानियां किसी और को जाके सुनाओ, वरना वो कुछ होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, खुदा के लिए मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। नहीं करो मेरी बेटी से, खुदा के लिए ऐसा न करो। मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ दे दिया तुम। मेरी बेटी को माफ कर दो, माफ कर दो मेरी बेटी को। सजदे करा मैं, नमाज़ा पढ़ा मैं, सुन ले तू मेरी तेरा तो कोई बस तेरे एक सिवा, सुन ले तू मेरी दुआ। मौला मौला मौला। Oh my God. सुनाओ, कैसी लगी तस्वीरें? कदीर, ये क्या स्टूपिड हरकत की है तुमने? ये क्या बदतमीजी है? मेरी जान, कूल डाउन। अभी तो खेल शुरू हुआ है। इस थप्पड़ का बदला मैं जरूर लूंगा। सुबह सवेरे तुम्हारी तस्वीरें और वीडियोस मैं इस यूनिवर्सिटी में वायरल कर दूंगा और फिर तुम्हें इस थप्पड़ का मजा आएगा। कदीर, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अब मजा आएगा। मेरी जान, आगे आगे देखो होता है क्या।
मेरा यकीन है तू ही करीम है, कर दे तू मुश्किल आसान। दिल में जो दर्द है जाने क्या मर्ज है, मौला मेरे मुझको बता। बस प्रीत लिखा ये हो। बेटा तुम घबराओ नहीं बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम फिक्र न करो, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। मौला मौला मौला। और जाने मन, इधर हमारी भी तो सुन लो, हम भी खड़े हैं राहों में। जाने मन, शक्ल दिखाओगी तो जाने दूंगा। ना मैं आपकी कोई बात सुनना चाहती हूँ, मैं तो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। सोबिया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? क्या बचे अब आपके पास सुनाने को? वैसे वीडियो बनाने के बहुत फायदे, काम भी तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी खिदमत भी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। फैमिली और रिश्तेदारों का सामना कैसे करूंगी? लोग मेरी बातों को गलत समझेंगे। मैं किस किस को यकीन दिलाऊंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो हमें इग्नोर करेगा वो इस यूनि में तो क्या, इस दुनिया में भी नहीं रहेगा। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। और जाने मन, इधर हमारी भी तो सुन लो, हम भी खड़े हैं राहों में। जाने मन, शक्ल दिखाओगी तो जाने दूंगा, ऐसे नहीं। शक्ल दिखाओगी तो जाने दूंगा। चले जाएं बाहर यहाँ से, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, ना मैं आपकी कोई बात सुनना चाहती हूँ। मैं तो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। सोबिया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? क्या बचे अब आपके पास सुनाने को? आपकी बहन को दुनिया में कोई ना छेड़े। क्यों? क्योंकि वो आपकी इज्जत है, उसको कोई नहीं देख सकता। लेकिन और आपका जब जी चाहे आप किसी की भी बहन बेटी को सड़कों और चौराहों पर रुस्वा करते फिरे। अरे शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। इतना अरसा मैं आपको भाई का प्यार देती हुई, काम पक गए थे मेरे। गलती हो गई है सुन सुनकर। आपको पता है कि जब आप जैसे लड़के हम लड़कियों पे कमेंट्स पास करते हैं, हमें छेड़ते हैं, हमारा रास्ता रोकते हैं, तो कैसा लगता है हमें? उससे एक पल में हमारी इज्जत, हमारी पहचान सब कुछ खत्म हो जाती है। ये आपको पता है कि आज तक आपकी बहन को कितने लड़कों ने छेड़ा, कितने लड़कों ने आपकी बहन का रास्ता रोका? किस किस से बचाएंगे मुझे? बताएं, किस से बचाएंगे मुझे? इस पूरी दुनिया में मैं आज तक किसी लड़की से नहीं मिली जिसे आप जैसे लड़कों ने छेड़ा ना हो। हम लड़कियां आप जैसे लड़कों से खुद को कैसे बचाएं? सोबिया मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, वरना
खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो सोबी। सुने ना जमाना मेरी ना सुने खुदा तुम। सोबिया बेटा, मैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। जिस मुआशरे में इस जैसे नासूर जन्म लेते रहे, उस मुआशरे से बुराई खत्म नहीं हो सकती बेटा। मौला सोच सोच कर थक गया हूं बेटा। इसकी परवरिश में कहाँ गलती हुई मुझसे? किस चीज की ये सजा है मेरे लिए? किसी बाप को अगर ये पता लगे कि उसका जवान बेटा ऐसी हरकत करता हुआ पकड़ा गया या उसके हकायक सामने आ गए, तो मुझे बताओ बेटा, क्या वो बाप जिंदा रहने की तमन्ना करेगा? आयशा मेरी बेटी, अपने अंकल को माफ कर। कसूर इसका नहीं है बेटा, गलती तो कहीं मुझसे हुई है। मुझे मौत आ गई। मौला मौला। यार छोड़ो, जो मजा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। यार एक बात तो कमाल हो गई कि लड़की तुम्हारी मुकम्मल तौर पे हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती। मैंने तो अपनी 2-4 यूनी क्लास फेलोज को इसी तरह जाल में फंसाया है, अब तक मेरे पीछे पीछे हैं। वैसे वीडियो बनाने के बहुत फायदे, काम भी तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी खिदमत भी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, और जब चाहो जहाँ चाहो अपने मुतालबात ऐसे ऐसे पूरे करवा सकते हो। क्या तरीका है ये यार। चलो कैफेटेरिया चले। कम इकरा, तुम्हारी तस्वीरें और कुछ वीडियो पूरी यूनिवर्सिटी में वायरल हो गई हैं। तुम्हारी कब से कदीर के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग है? अरे वाह इकरा, तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली हो। तुम्हारी और कदीर की तस्वीरें बहुत कमाल हैं। मौला मौला मौला। ये नहीं बोल सकता। हम मैं अपनी फैमिली और रिश्तेदारों का सामना कैसे करूंगी? लोग मेरी बातों को गलत समझेंगे। मैं किस किस को यकीन दिलाऊंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं किथे जावा मौला मेरे, कोई रस्ता बखा मैनू। मौला मौला मौला। इनाम साहब, आपका बेटा कदीर मेरी बेटी का कातिल है। उसने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया है। उसकी फोटोज, उसकी वीडियोस जब यूनिवर्सिटी में वायरल की तो मेरी बेटी ये देखकर दिल बर्दाश्ता हो गई। उसने जहर खा के अपनी जान दे दी। हनीफ जिया साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि मेरा बेटा किसी की बेटी की जान क्यों लेगा? ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। इट्स कॉल्ड ब्लैकमेलिंग। खान साहब, आपके बेटे ने मेरी बेटी को ब्लैकमेल ही किया है।
मुझे इतना बताइए कि मेरा बेटा आपकी बेटी को ब्लैकमेल भला क्यों करेगा? ये वजह तो आप अपने बेटे से ही पूछिए तो बेहतर है। खान साहब, जिस गर्भ से मैं गुजरा हूं, ये मेरा खुदा जानता है या मैं जानता हूं। और आप जरा सोचिए, आप भी एक बेटी के बाप हैं और अपने बेटे को यहीं पे रोक लें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपके मुकद्दर में पछतावे के सिवा कुछ नहीं आएगा। अपने माँ बाप के सर पे लोगों को तबाह करती है और बेगुनाह जानों को जाया करती है। मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मेरी सोच भी यही होती, लेकिन मैं बेटी का बाप हूं, मुझे इंसाफ मेरा खुदा देगा। यार, कदीर ने तो अपनी अना के चक्कर में इकरा की जान ले ली। यार हमारा यार बड़े ही जिद्दी और अनाप्रस्त है, जो उससे इनकार करता है ना, उससे बदला जरूर लेता है। यार, जब इकरा ने उसको लिफ्ट नहीं कराई और अगर वो उसके प्यार में मुब्तला हो ही गई तो यार उसने उसकी जान ले ली। उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो सारी यूनिवर्सिटी में वायरल कर दी। हद हो गई। जो हमें इग्नोर करेगा वो इस यूनि में तो क्या, इस दुनिया में भी नहीं रहेगा। उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था और ये चीज़ तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ओ हाँ यार, कल इकरा का बाप प्रिंसिपल के पास आया था। देखिए यार, कोई इशू ना बने तो हैंडल कर लेना। डोंट वरी, उसकी बेटी को काबू में कर लिया था तो उसका बाप क्या चीज़ है। कदीर, कदीर, किधर हो कदीर? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? कहाँ मर गए हो कदीर? आया बाबा। मैं पूछता हूं, तुमने उस मासूम बच्ची का मर्डर क्यों किया? तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, मैंने तो सिर्फ उसका बदला ली। सिर्फ बदला लिया? इसका मतलब ये हुआ कि उस मासूम बच्ची का बाप बिल्कुल ठीक कह रहा था कि तुम एक ब्लैकमेलर हो, बेहिस्सा और बेगैरत हो। पूछता हूं, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें इतना भी ख्याल ना आया कि तुम्हारे अपने घर एक जवान बहन है जो मेरी बेटी है? तुमने यह भी ना सोचा कि तुम्हारे इस वजूद की शरियानों में किस बाप का खून दौड़ रहा है? बोल, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बात तो आ जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुने। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात, नहीं सुननी, बस। बाबा, इस मासूम और सादा इंसान को क्या पता कि जो मजा ब्लैकमेलिंग में किसी चीज में नहीं। मेरी औलाद जिस पर मुझे और मेरे खानदान को फख्र होना चाहिए था, वही औलाद मेरी आज माशरे का नासूर बनकर मेरी निगाहें झुकने पर मजबूर कर रही है। ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तुम इंतहाई घटिया, जलील और बेहया औलाद हो। इससे पहले कि तुम किसी और बेगुनाह इंसान की बेटी को रुस्वा करो, उसकी इज्जत को तार तार कर दो, मैं तुम्हें मजीद जीने की मोहलत नहीं दे सकता। इससे बेहतर है कि मैं तुझे बाबा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम इस काबिल नहीं हो, बेहया।
औलाद नहीं हो, नहीं हो मेरी। मौला मौला। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। बाजी आज मैं बड़े दिनों के बाद आई हूँ। आज 5,000 पे और 3 सूट लेकर जाऊंगी। बुलबुल तुम्हारी डिमांड तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जान छोड़ो मेरी, तुम ये 1000 रुपया पकड़ो। आज मैंने तुम्हें चाय पानी कुछ भी नहीं पूछना। बाजी आज तो बड़ी बदनीत हुई है। उफ कमबख्त, फिर ये लाइट चली गई। इस आग ने तेरे बदन में आग न लगाई तो मैं इस आग के तन बदन में आग लगा दूंगी। मैं आज ही बंगाली खातून को फोन करता हूँ और पूछता हूँ कि वो कहाँ है, ताकि तू बाबा हमें कोई नुकसान न पहुँचा सके। चाचा ये बहुत जरूरी है, वरना हम अपनी जानों से हाथ धो गए। अब ये यहाँ पे आ गई है, ये ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अल्लाह आजा आजा। मकसूद चाचा,